हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रणय मंडल। सो आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। सो पिछला टॉपिक तक आप लोग पढ़ चुके थे, बहुत अच्छा रिव्यू मिला था। और आगे देखिएगा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो ये देखिए एक एक्टिविटी किया गया, इसको आप लोग पढ़िएगा, इससे आपको क्या समझ में आएगा। देखिए जब हम लोग मीन्स एक कोई वायर लेते हैं, ठीक है, उसका लेंथ को मान लीजिए हम लोग डबल कर देते हैं। अगर एक वायर का लेंथ को हम लोग डबल कर देते हैं तो हम लोग जब उसको करंट को रीड करते हैं, अगर उसका करंट को हम लोग रीड करते हैं तो दिखता है कि करंट घट रहा है। मीन्स जब हम लोग लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो करंट डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, लेंथ को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। और एक चीज़ देखिएगा, अगर हम लोग वायर को मोटा कर रहे हैं, मीन्स इफ़ वी मेक द वायर थिकर देन द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो करंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स क्या, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो इससे हम लोग को देखिए ये जो 12.8 इक्वेशन है ये वहीं से आया। जब हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं तो करंट घट रहा था, तो करंट घट रहा था मीन्स क्या, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर करंट कम जा रहा है कोई चीज़, कोई वायर से अगर रेजिस्टेंस मीन्स करंट कम जा रहा है, इसका मीन्स कौन उसको रोकता है, हम लोग पिछला वीडियो में समझाए थे, रेजिस्टेंस रोकता है। तो इसका मीन्स क्या, रेजिस्टेंस उसको बढ़ा रहा, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस देखिए 12.9 जो है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल बाई ए, एल मीन्स लेंथ और ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप लोग देखिए जब हम लोग एरिया को बढ़ा रहे थे मीन्स थिकर कर रहे थे वायर को, तो करंट भी बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस घट रहा था। अब अगर कोई वायर में करंट बहुत फास्ट फ्लो करता है तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस उसमें कम है, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वही दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं मीन्स 12.8 को 12.9 को, तो हम लोग को मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब देखिए हम लोग पिछला वीडियो में भी बोले थे कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आया है, आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस केस, रो। रो मीन्स क्या होता है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोल सकते। मीन्स रेजिस्टिविटी मीन्स क्या होता है, जो कांस्टेंट आया यहाँ पे, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आया उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इसका एसआई यूनिट क्या है, इनटू कर देंगे ओम से, ओम इनटू मीटर। ओके ओम मीटर विल बी इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जो एलॉय होता है, ठीक है, जो एलॉय होता है, एलॉय मीन्स क्या, मिक्सचर ऑफ सो मेनी मेटल। ओके तो उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग रेजिस्टिविटी एलॉय का ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मीन्स हीटिंग इफेक्ट में जो काम करने वाला डिवाइसेस होता है, लाइक आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब चीज़ हो गया। बल्ब में जो टंगस्टन रहता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग को बस अभी ये चीज़ समझना है कि हम लोग ये सब डिवाइस में मीन्स रेजिस्टिविटी जो इसलिए हाई यूज़ करते हैं क्योंकि एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई रहता है, तो इसमें हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आ जाइएगा पेज नंबर 209। इसमें है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मीन्स कैसे हम लोग रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। मीन्स एक से ज़्यादा रेजिस्टर है, 2 रेजिस्टर ले लिए, 3 रेजिस्टर ले लिए, उसको एक सर्किट में जोड़ना है। तो ऑब्वियस सा बात है, जैसा कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, बहुत सारा रेजिस्टर है या फिर बहुत सारा कोई भी चीज़ है उसको कनेक्ट करना है तो 2 ही तरीका है, या तो सीरीज में कनेक्ट होता है या तो पैरेलल में होता है। बहुत अच्छा आप लोग समझे हुए, ये सब टॉपिक क्लास 9 में बहुत डीपली पढ़े होंगे। अब देखिए 12.6 जो फिगर है उसमें देखिए R1 R2 R3 एक लाइन पे कनेक्टेड है। मीन्स व्हाट, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक लाइन पे कनेक्टेड रहे मीन्स वो एक सीरीज में है। और आप लोग 12.7 देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं ऊपर एक R1 ऊपर है, उसके नीचे R2 है, उसके नीचे R3 है। मीन्स क्या, ये पैरेलल में कनेक्शन है। बस यहाँ पे आपको बस एग्जांपल हम दिखाए कि R1 R2 R3 और सेकेंड केस में R1 R2 R3 कैसे सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में तो समझ गए, फिगर 12.6 इज़ द फिगर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हम लोग को एक एक्टिविटी करना है 12.4, इसको पढ़िएगा। इससे आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा, जब हम लोग सीरीज में कोई भी 3 4 5 6 रजिस्टर मीन्स बहुत सारे रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट का जो रीडिंग रहता है दैट विल बी सेम। मीन्स सीरीज में जब हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे करंट का रीडिंग विल बी सेम। तो सिंपल सा बात है, ओम्स लॉ से अगर करंट सेम है तो एक चीज़ तो वैरी करना चाहिए। अगर करंट सेम है
तो एक चीज़ वैरी करना चाहिए, तो क्या वैरी करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जब हम लोग रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम रहता है, ठीक है। जब हम लोग रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट विल बी सेम। अगर करंट सेम है तो क्या डिफरेंस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी के साथ अगर पोटेंशियल मीन्स रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो चेंज क्या करेगा? करंट चेंज करेगा। बस दोनों वाइस वर्सा है, इसीलिए साथ में लेके चलेंगे, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए 12.11 पे आइए, V इक्वल्स टू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों है ऐसा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा सीरीज में, करंट तो सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा। मान लीजिए रेजिस्टर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और रेजिस्टर 2 का V2, रेजिस्टर 3 का V3। और ये फार्मूला तो हम लोग पढ़े